दक्षिण भारत के बीचों बीच एक शक्तिशाली साम्राज्य की शुरुआत बेहद साधारण तरीके से हुई। चोल, जिनका नाम उनके महान पूर्वज राजा चोल के नाम पर रखा गया था, कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा से उभरे। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, रणनीतिक प्रतिभा और जीतने की अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है। शुरुआती चोल हालांकि अपने उत्तराधिकारियों जितने विस्तृत नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस स्वर्ण युग की नींव रखी जो आगे आने वाला था। ये शुरुआती शासक गठबंधनों और चतुर राजनीतिक चालों के महत्व को समझते थे। उन्होंने रणनीतिक रूप से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। हालांकि उनका उदय केवल विजय की कहानी नहीं थी। यह छोटे राज्यों और सरदारों को कूटनीति और सैन्य शक्ति के मिश्रण के माध्यम से एकीकृत करने की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। चोल एक क्षेत्रीय शक्ति बने रहने से संतुष्ट नहीं थे। वे समुद्र के रणनीतिक महत्व को समझते थे और उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। यह नौसेना उनके पड़ोसियों से ईर्ष्या का कारण बनी, जिससे चोल व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और भारत के तटों से बहुत दूर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम हुए। इस समुद्री प्रभुत्व ने चोलों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वे धन संचय करने, गठबंधन बनाने और विश्व मंच पर एक मजबूत शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने में सक्षम हुए। चोलों की सफलता उनके अनुकूलन और नवाचार करने की क्षमता से उपजी थी। वे नई तकनीकों, विशेष रूप से जहाज निर्माण और युद्ध में को अपनाने में तेज थे। उन्होंने शासन और प्रशासन की एक परिष्कृत प्रणाली भी विकसित की। इस दूरदर्शिता और अनुकूलनशीलता ने सुनिश्चित किया कि चोल साम्राज्य न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उल्लेखनीय रूप से लचीला भी था, जो सदियों तक आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम था। दो असाधारण सम्राटों राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में चोल अपने चरम पर पहुंचे। इन दूरदर्शी नेताओं ने चोल साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक दुर्जेय साम्राज्य में बदल दिया, जिसका प्रभुत्व भूमि और समुद्र दोनों पर था। एक शानदार रणनीतिकार और महत्वाकांक्षी शासक राजा चोल प्रथम 10वीं शताब्दी के अंत में सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्हें एक उभरता हुआ राज्य विरासत में मिला और उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने और विजयों की एक श्रृंखला शुरू करने में समय बर्बाद नहीं किया, जिसने दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया। राजा की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण था। यह वास्तुशिल्प चमत्कार, चोल कलात्मक प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है। अपने विशाल विमान और जटिल नक्काशी वाला यह मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, यह राजा की शाही शक्ति और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। राजेंद्र चोल प्रथम अपने पिता की महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल के उत्तराधिकारी ने साम्राज्य का और विस्तार किया। बंगाल की खाड़ी के पार एक साहसी नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया। चोल नौसेना की क्षमताओं का प्रमाण इस अभियान में राजेंद्र की सेना ने श्रीलंका, मालदीव और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। इस अभूतपूर्व समुद्री अभियान ने चोलों को एक वास्तविक समुद्री महाशक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत दूर तक पहुंच गया। राजेंद्र के शासनकाल में चोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार पर पहुंच गया। उनका शासनकाल चोल शक्ति और प्रतिष्ठा के उच्चतम बिंदु को चिह्नित करता है। उन्होंने कई मंदिरों और सार्वजनिक कार्यों के निर्माण का कार्य शुरू करके अपने पिता की स्थापत्य वैभव की विरासत को जारी रखा। उनका शासनकाल कला, साहित्य और विद्वता के उत्कर्ष के लिए भी उल्लेखनीय है। चोल दरबार कलाओं का संरक्षक और शिक्षा का केंद्र बन गया। चोलों की समुद्री उपलब्धियां केवल सैन्य विजयों तक ही सीमित नहीं थीं। वे चतुर व्यापारी भी थे, जिन्होंने पूरे हिंद महासागर में व्यापक वाणिज्यिक नेटवर्क स्थापित किए। मसालों, वस्त्रों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं से लदे उनके जहाज दूर दूर के देशों में जाते थे, जो चोल साम्राज्य को व्यापक दुनिया से जोड़ते थे। चोल नौसेना, जो उनकी समुद्री शक्ति की रीढ़ थी, केवल एक लड़ाकू सेना नहीं थी। यह कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक साधन भी था। अपने समुद्री उपक्रमों के माध्यम से
चोलों ने भारतीय संस्कृति और विचारों को दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रभाव आज भी थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कंबोडिया में अंगकोर वाट के शानदार मंदिर परिसर दक्षिण पूर्व एशिया में चोल स्थापत्य शैली और धार्मिक विश्वासों की स्थायी विरासत का प्रमाण है। चोल समझते थे कि सच्ची शक्ति न केवल सैन्य शक्ति में बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव में भी निहित है। उन्होंने सक्रिय रूप से तमिल भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया, जिससे उनका दरबार कलात्मक और बौद्धिक उत्थान का केंद्र बन गया। महान तमिल कवियों और विद्वानों की कृतियां उनके संरक्षण में फली फूली, जिससे दक्षिण भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री समृद्ध हुई। इस सांस्कृतिक उत्कर्ष ने चोल साम्राज्य की विरासत को मजबूत किया। यह सुनिश्चित किया कि उनका प्रभाव उनके राजनीतिक प्रभुत्व के कम होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहेगा। चोलों की समुद्री उपलब्धियां अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थीं। उन्हें इस क्षेत्र की अन्य समुद्री शक्तियों जैसे इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालांकि चोलों के नौसैनिक कौशल, उनके राजनयिक कौशल और रणनीतिक गठबंधनों के साथ ने उन्हें सदियों तक हिंद महासागर व्यापार मार्गों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम बनाया। उनकी समुद्री विरासत आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। इस प्राचीन दक्षिण भारतीय साम्राज्य की सरलता और समुद्री कौशल का प्रमाण है।